अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी इंसाइडर्स के साथ मैं हूं इंजीनियर मेहर अली। जैसा कि हम रियल एस्टेट से मुंसलिक है और आज की एक बहुत सी इंफॉर्मेटिव और यूनिक किस्म की वीडियो है कि जब भी हम अपना रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट्स अपना मनी पार करते हैं तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, एक रेजिडेंशियल और दूसरी होती है कमर्शियल। तो हमारा सबसे पहले बाज़ औक़ात मैंने 90% अपने क्लाइंट्स को देखा है कि उनका जो पर्पज़ है वो फ़िलहाल डिफ़ाइन नहीं होता। पर्पज़ डिफ़ाइन इस तरह नहीं होता कि दे आइदर डोंट नो कि उन्होंने कमर्शियल में जाना है या रेजिडेंशियल में जाना है, और जो पर्पज़ है वो बेसिकली उनका जो मेनली होता है कि वो हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है या उनको अपना मंथली इनकम या कोई भी आपको उसको जो है वो रेंट चाहिए होता है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि कमर्शियल में सबसे पहले क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई भी प्लॉट है आपका रेजिडेंशियल, मैं बात करता हूँ अच्छी सोसाइटीज़ का, डीएचए की बात करता हूँ, फोर सपोज उसका जो प्लॉट की प्राइस है 3.5 करोड़ रुपए है, और आप का पर्पज़ ये है कि मैं ऐसा कोई प्लॉट लूँ कि जिसके ऊपर मैं घर बना के उसको मैं रेंट पे बनाऊँ। ऑलरेडी मेरे पास अपना घर है, मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि मैं उसके ऊपर रेंट पे जाऊँ। अब 3 करोड़ का मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट ले लिया और की कंस्ट्रक्शन कास्ट आज की प्राइस में अप्रॉक्सीमेटली 3.25 करोड़ रुपए, अगर मैं बात करूँ, चलो मैं रफली कैलकुलेट करता हूँ, 3.5 करोड़ रुपए, तो 6.5 करोड़ रुपए की इसको कॉस्ट पड़ गई है। अब ये कॉस्ट वो है कि जो बंदा कंस्ट्रक्शन खुद करवा रहा है। अगर आप बना बनाया घर लेते हैं कि 6.5 करोड़ रुपए का जिसकी अपनी कॉस्ट पड़ी हुई है, साल बाद जो उसने एक पूरा काम किया, ज़ाहिर बात उसने आपसे 2-3 करोड़ रुपए तो लाजमी कमाना है, उसकी कॉस्ट पड़ गई तकरीबन 8.5-9 करोड़ रुपए। मैं बात कर लेता हूँ, चलें उसको रफली करता हूँ, 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की, उसके बाद आपने इसको आपने खुद नहीं रहना, आपने क्या करना है, आपने कहना है कि मेरा पर्पज़ ये है कि मैं इसके ऊपर रेंट पे लूँ। इस टाइम भी डीएचए जो अच्छी सोसाइटी है, डीएचए 2 की बात करूँ, डीएचए 1 की बात करूँ, तो अच्छे से अच्छा मैक्सिमम आपको रेंट जो मिल रहा है वो 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए तक भी वो मैक्सिमम जा रहा है, और वो भी सिर्फ जिन घरों में गैस है। अब आपने 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, आपको रेंट मिल रहा है 1.5 से 2.25 लाख रुपया। फोर सपोज आपका टेनेंट आता है, वो आपसे कहता है जी मैंने 6 महीने बाद खाली करना है। अब जब वो घर जैसी घर खाली करेगा, आपको नया टेनेंट ढूंढना पड़ेगा, नया कमीशन देना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपको होता ही है कि वो आपको जो वियर एंड टीयर है वो डेफिनेटली कई ऐसे सामाने जो हमने देखे हैं कस्टमर्स आपके बिल भी शॉर्ट करके चले जाते हैं, तो वो एक आपको तकरीबन हेडेक आपकी चली रहती है। और जो कमर्शियल रेजिडेंशियल के जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो टेनेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज वेरी फॉर अ शॉर्ट टर्म, तो वो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, उसकी वियर एंड टीयर, उसकी मेंटेनेंस वगैरह में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। इसी तरह मैं बात करूँ कमर्शियल की, फोर सपोज आपका प्लॉट है, तकरीबन मैं बात करूँ 5 मरला का, अप्रॉक्सीमेटली जो आपको प्लॉट में तकरीबन मिलता है आपको 5 करोड़ रुपए का से लेकर 3 करोड़ रुपए तक के दरमियान आपको प्लॉट अच्छा मिल जाता है। मैं बात करूं मिसाल के तौर पे आपका प्लॉट है 3-3.5 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर आपने ग्राउंड प्लस 3 बना लिया, बेसमेंट समेत हो गया कि बाज़ औक़ात किसी में 2 बेसमेंट भी होती हैं, डबल बेसमेंट भी हो जाती है। डबल बेसमेंट, ग्राउंड 3 और ऊपर से 3 स्टोरी, तकरीबन 6 स्टोरीज़ जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। अगर आप लिफ्ट लगवा लें तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में काफ़ी सारा इजाफा हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में बात करूँ, अगर आप लिफ्ट समेत जाते हैं तो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए तक, तो तकरीबन आपकी 3.5-4 करोड़, 7.5 करोड़ रुपए मैं बात करता हूँ आपकी, वो मैं रफली कहता हूँ, चले वो 8 करोड़ रुपए तक वो भी हो गया आपका। अब आपका प्लाजा बन गया, ग्राउंड प्लस 3 बेसमेंट, और माशाल्लाह अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो डेफिनेटली अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, तो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ ग्राउंड फ्लोर जो है आपको तकरीबन वो 1.5 से 2 लाख रुपए का आपको रेंट पे लग जाता है। और यहाँ से अगर आप बेसमेंट डबल है आपकी, तो वो भी तकरीबन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1.5-1 लाख रुपए में वो भी लग जाती है। फिर आपका फर्स्ट आ जाता है वो लाख रुपए में, सेकंड आ जाता है वो 80,000 में, थर्ड फ्लोर आपका हो सकता है कोई 60,000 में लग जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आपका जो रेंट बन जाता है वो तकरीबन 3 से 3.25-3.5 लाख रुपए, मैं अभी एस्टिमेट चले मैं कर लेता हूँ, तकरीबन वो 3 लाख रुपया बन जाता है। हालांकि बनता ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको रफली का आइडिया बता देता हूँ। अब आपकी 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको 3.5 लाख रुपए रेंट आ रहा है, और एक आपकी 7.5-8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए रेंट आ रहा है। और जो भी कमर्शियल के टेनेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज, मैंने जो कि हमारे साथ ही हमारे बिल्डिंग में प्लाजा ने एग्रीमेंट किया है, बैंक ने वो 12 साल का एग्रीमेंट मिनिमम उन्होंने किया है, और उसके साथ साथ फिर जैसे कोई बड़े ब्रांड आते हैं वो कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल का एग्रीमेंट करते हैं। वेरी इजी टू मेंटेन, कोई आपकी वियर एंड टीयर नहीं हुई होती। उसके बाद 2 साल बाद आपने गुमान रसा अगर काम करवाना है, वैसे मोस्टली वो लोग खुद ही करवा लेते हैं सारा काम। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको रिटर्न हाई मिलता है, आपको रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है,
और कमर्शियल जैसे जैसे आपकी आबादी ग्रो होती है आपकी कमर्शियल्स की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं। तो पर्पस डिफाइन करता है हमेशा गो फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो मेन रिस्क होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का, वो आपने जो आपकी चॉइस होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको आपकी बैड चॉइस कमर्शियल्स में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम DH3 में बैठे हैं। अब बैरिया टाउन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर से हम काम कर रहे हैं DH3 और बैरिया का। और यहाँ पे हमारे पास ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं कि जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं, अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो ऑलवेज़ गो फॉर दी कमर्शियल।